कहते हैं कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी कि गया समय फिर हाथ न आए, अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे संगी साथी कुटुंब कबीला काम न तेरे आएंगे, आके तुझे सकल संबंधी तुझे बचा ना पाएंगे। और संत महात्मा आखिर में लिख रहे हैं, आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्ठी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। कितना बड़ा प्रमाण शहंशाह जी ने हमारे लिए, इतना बड़ा प्रूफ प्रमाण कि धर्मराज यानी यमराज की भी वो ताकत नहीं है जो भक्त से लेखा मांग सके। लेखे तो मिट जाते हैं, लेखा मांगे किसका? क्योंकि सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि ये जो समय मिला है, ये जो वर्तमान समय मिला है, तुझे यूं ही नहीं मिला है। तूने बड़ा कष्ट उठाया था, बड़ी परेशानी उठाई थी। तू 84 में भी गया था, तू खर कुकर गधा उल्लू भी कहलाया था। जान तो तेरी दशा क्या थी। आज एक जानवर जो कि आपके यहाँ पालतू जानवर बंधे हुए होते हैं, भैंस है, भैंस एक स्थान पे बांध देते तो बंधी रहती है, खोल देते तो खुल जाती है। पानी पिला देते हो तो पानी पी लेती है, चारा डालते हो तो चारा खा लेती है, परंतु अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। क्या वो बंधन में नहीं है? क्या उसका जीवन नरक के समान नहीं है? क्या वो नरक नहीं भोग रही? वो नरक ही भोग रही है। दूसरी तरफ नाली का जो कीड़ा है, नाली में रहता है, गंदगी में रहता है, क्या उसके लिए वो नरक नहीं है? जो सीने के बल चलने वाले कीट जंतु, जो कीट हैं, जो सीने के बल सरक सरक के चलते, जैसे सर्प है, बिच्छू है, और आपके आदर्श दूसरे बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, तो क्या ये नरक का जीवन नहीं भोग रहे? ये नरक का जीवन भोग रहे हैं। परंतु क्या इंसान के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि इंसान नरक का जीवन भोग रहा? मनुष्य जब चाहे जब अपने मनपसंद की चीज़ बना करके खा सकता है, जैसा चाहे ऐसा रह सकता है, जैसी सोच चाहे ऐसी सोच सकता है। समय पे पानी मिल जाता है, खाना मिल जाता है, रहने के लिए मकान मिल गया। और संत महात्माओं ये तो आज़ाद हो गया। अब ये आज़ाद तो हो गया, परंतु इसने भी एक कसम थी खाई थी, एक वादा करके आया था। जब ये इस नरक योनियों में ये जीव स्वयं पड़ा था, जो कि आज मानव जीवन मिला, आज जो डायमंड लाइफ मिली परमात्मा की कृपा से, तो ये गिड़गिड़ाता था, कहता था वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। ये जो जीव आत्मा है, ये परमात्मा से वादा करके आई कि प्रभु एक बार तुम मुझे मनुष्य का जामा दे दे, एक बार तुम मुझे मनुष्य की योनि में भेज दे। वास्तव में मैं तेरा नाम लिया करूँगा, मैं तेरा जाप किया करूँगा, मैं तुझसे विनती फरियाद किया करूँगा, मैं तेरी भक्ति किया करूँगा। ऐसा वचन, ऐसी कसम लेकर के आई। लेकिन जैसे जैसे यहाँ आई और आन के कुछ समय तो इसे याद रहा, शिशुपन में रोता था, परंतु उसके बाद जैसे जैसे माया का प्रकोप हुआ, जैसे जैसे ये अंगेष्ट हुआ, वैसे वैसे ये भूल गया। तो आओ संत महात्माओं कह रहे हैं जो आया है वो उसे जाना पड़ेगा, लेकिन इस आने जाने के बीच में ये जो सफ़र है, ये बहुत सुहाना सफ़र है। इसमें अपने रब की जानकारी, इस जीव को परमात्मा की जानकारी ज़रूर कर लेनी चाहिए। कहाँ से आया, तुझे कहाँ जाना है, जब लौट के जाओगे दोबारा तो क्या बता पाओगे, कौन से घर में जाओगे, क्या उस घर का हमें ठिकाना मालूम है, क्या हमें पता है, जानकारी है? यदि नहीं तो जीवन का उद्धार होने वाला नहीं, जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। जैसे कभी किसी व्यक्ति ने कोई स्थान पे गया हो तो बहुत जल्दी उस स्थान पे पहुंच जाएगा, परंतु वही व्यक्ति ने वो स्थान देखा ही नहीं, इलाहाबाद मान लो देखा नहीं, तो काफ़ी समय भी लग सकता है, कहीं और भी जा सकता है, उसके उपरांत आ सकता है। वैसे ही इस जीवात्मा के विषय में है।
जब जीते जी जानकारी हो जाती है सद्गुरु की कृपा से, तो ये जीव आत्मा सहज अपने रूप को प्राप्त कर लेती है और फिर ये निराकार का रूप बन जाती है। इसका आवागमन का बंधन से मुक्त हो जाती है। लेकिन होती कब है? जब सद्गुरु की कृपा बरसती है। होती जब है जब सत्संग में ये जीव आत्मा जाती है, जब सत्य को जानकारी कर लेती है और असत्य का पता चल जाता है। तो संत महात्माओं, सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, जिसका नाम सच्चिदानंद है, त्रिलोकीनाथ है। पार ब्रह्म परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो जो जिस भाव से पुकारता है परमात्मा उनकी विनती सुनते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है, बचपन में जागो जवानी में जागो, ये मेरा तजर्बा कहता है। जब बीती उम्र बाबुओं में फिर कुछ लगा हाथ नहीं, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ कहने से बनती बात नहीं। और जो वक्त पे कर ले काम अपना वो सहता समय की घात नहीं। कह रहे सहता समय की घात नहीं, समय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी बचत करके चलते हैं, दुख के समय में वो बचत उनके काम में आ जाती है। और जो व्यक्ति जितना कमाया उतना ही उसने उड़ा दिया, खर्च कर दिया, तो वास्तव में फिर दुख के समय फिर कौन उसकी मदद करे। ऐसे ही इंसान जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पुण्य कमाता है, जो थोड़ा थोड़ा सिमरन करता, भजन करता है। शिरोमणि गोस्वामी ने तो यहाँ तक कि कहा कि एक घड़ी आदि से पुनियाद और तुलसी संगत साध की तो कट कोट अपराध। कह रहे एक घड़ी हुआ करती है, फिर आदि, फिर पुनः दोबारा से आदि करने से मनुष्य के करोड़ों विकार अपराध दूर हो जाते हैं, यदि वो सत्य को धारण कर लेता है। अब सत्य को धारण कर लिया तो असत्य मिट गया, क्योंकि प्रेम गली अति संकरिता में दो न समाही। या तो प्रेम रूपी गली इतनी संकरी बताई है, इसमें एक साथ एक तलवार में दो म्यान नहीं रह सकती। एक कमरे में या तो अंधकार रह सकता है या प्रकाश रह सकता है। एक जगह सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। एक बार में या तो दिन हो सकती है, रात ही हो सकती है। तो हमें जाना कहाँ है? हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि मुझे सत्य की ओर जाना है या असत्य की ओर जाना है। यदि असत्य की ओर जाना है तो इस संसार से इतनी प्रीत लगा ले इंसान, इसमें लिप्त होकर के मर जाता है, जैसे मकड़ी मर जाती है। और यदि सत्य की ओर जाना है, जब सत्य की खोज हो जाती है, जब सत्य की जानकारी हो जाती है, तो वास्तव में जीने का आनंद ही कुछ और आने लगता है। फिर तो वही कबीर वाली स्थिति, फिर तो वही मीराबाई वाली स्थिति, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो और वस्तु दी अमोलक, गुरु ने कर कृपा अपनायो। मेरे सतगुरु ने मेरे पर कृपा करी, मुझे अमोल वस्तु दे दी जिसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है, वैल्यूएबल है, बेशकीमती है। ये वस्तु जो सतगुरु के द्वारा मुझे मिली। मीराबाई राजकुमारी होते हुए झूमती थी, नाचती थी। आओ संत महात्माओं, जिसको इसका आनंद आ जाता है तो फिर सारे संसार के धन तो एक तरफ पड़े रह जाते हैं इस आनंद के सामने कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन जीवन में आ जाता है, जब ये पार ब्रह्म परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है, तो दुनियावी पदार्थ, दुनियावी धन मिट्टी के समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में यदि आनंद है, परमानेंट आनंद है, तो संतों ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े तो सभी दुखी, मेरे भाई सुखी राम का दास। यदि जीवन भर खुशहाली में बिताना है, आनंद में बिताना है, जीवन को सुकून, मेंटल पीस चाहिए, मानसिक सुकून चाहिए, तो मेरे भाई राम का दास बन जाओ, राम के प्यारे बन जाओ, राम का गुणगान किया करो, संत महात्माओं का आदर सम्मान किया करो, संतों की बाणी सुना करो, सत्य की राह पर चलो, पवित्र पुस्तकों को पढ़ो, असत्य से बचो, तो वास्तव में जीवन में आनंद आ जाएगा। संत महात्माओं, तो सद्गुरु हम आपसे यही मांगे कि मांगते हैं हम तेरे दर से, सद्गुरु तू सभी को खुशहाल चंगा रखना, सभी पे अपनी महिमा, अपनी कृपा बनाए रखना। जो असत्य के मार्ग पे बढ़ रहे हैं उन्हें सत्य का मार्ग दिखाना और उनके जीवन को अंधियारे से दूर करके प्रकाशमय बनाना। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।